प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो 50 के आसपास की संख्याओं का कैसे वर्ग निकालते हैं, कैसे स्क्वायर निकालते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है। अगर कोई 50 के आसपास का नंबर है तो आप जानते हैं कि 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। तो हमें यहाँ पर जो बेस लेना है वो 25 लेना है। अब कोई नंबर 50 से अधिक है तो जितना भी अधिक है उतना ही नंबर हम 25 में जोड़ेंगे और जितना नंबर जोड़ेंगे उसका स्क्वायर निकाल करके वहां बगल में रख देंगे। ठीक है। अगर कोई नंबर 50 से कम है तो जितना भी कम है उतना हम 25 में घटाएंगे और उसी का वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे और साथ में रख लेंगे। और ये हमें 2 डिजिट में रखना होता है। ठीक है। तो डिटेल से जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो को देखें और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी जायसवाल आप सभी का जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो सीखेंगे वो मैथ्स सीखेंगे। अभी पिछला वीडियो में आपने हमारा रीजनिंग का टॉपिक देखा था, उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने आपको दिखाए थे। अब इस वीडियो लेक्चर से मैं अपना मैथ्स का ज्ञान आप लोग में बांटूंगा। तो आज के जो टॉपिक होंगे वो वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो हम लोग छोटे छोटे वीडियो पार्ट में ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जब भी कोई 2 डिजिट का वर्ग निकालना हो तो उसके लिए क्या बेसिक फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद मैं शॉर्टकट ट्रिक का बताऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि अगर 2 डिजिट हो, ए बी मैंने मान लिया वो 2 डिजिट का, और उसका स्क्वायर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला जैसा कि आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अलजेब्रा में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो बस उसी के फॉर्मूले पे ये बेस है। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है और हमने एरो लिया है राइट साइड से, मतलब आपको कोई भी डिजिट को राइट से लेफ्ट चल लेंगे। सबसे पहले राइट वाले का लिखेंगे यानी यूनिट प्लेस वाले नंबर का लेंगे, फिर उसके बाद मिडिल दोनों पार्ट का लेकर के ट्वाइस करना है, जैसा कि आप फॉर्मूला देख रहे हैं 2ab, और फिर उसके बाद 10 प्लस के नंबर का स्क्वायर करना है। तो ये कैसे करना है ये समझिए। तो यहाँ पर जैसे देखिए ए बी स्क्वायर है तो आपको पहले लिखा गया बी स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में 2ab और फिर थर्ड पार्ट में ए स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि 46 का स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, 4a हुआ और b क्या हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ राइट से लेफ्ट चलेंगे तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर होगा यानी b स्क्वायर, फिर उसके बाद 2ab था तो 2 इंटू 4 इंटू 6 हुआ, फिर इसके बाद a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर हुआ। बच्चों ये बेसिक समझना है। ठीक है। आपको डायरेक्ट जो है आंसर निकालनी है बिना पेन पेपर यूज किए हुए, तो उसके लिए ये प्रोसेस जो है ये माइंड से कैलकुलेशन करनी है। तो ये कैसे होगा वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। तो पहले इसका बेसिक समझो। तो हम लोग जब दूसरे स्टेप में बनाएंगे तो 6 का स्क्वायर न लेकर के हम लोग डायरेक्ट इसका 36 लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद 2 इंटू ए बी है तो 2 इंटू 4 इंटू 6, तो ये मैनुअली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 4 8 हो गया और 8 इंटू 6 48 हो गया, तो 48 लिख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 लिख लेंगे। अब करना क्या है दोस्तों, इसमें सबका सिंगल डिजिट लेनी है। ठीक है। अब 36 का 6 लेनी है, 3 जो है बगल में कैरी हो जाएगा। तो 48 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 51 51, उसमें 1 लेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है। ये 1 यहाँ लिखा गया। अब उसके बाद बचा 5 वो बगल में 16 के पास चला जाएगा, कैरी हो जाएगा, और वहाँ 16 और 5 कितने होंगे, 21, वो 21 जो है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोग 2 डिजिट का प्रैक्टिस करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कैसे करूँगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं 46 है तो पहले 6 का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 36 का आप यहाँ पर 6 लिखिए। ठीक है। उसमें बचा कितना, 3, 36 में 6 लिखा, बचा 3। फिर अगला स्टेप है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 गुने 4 गुने 6 यानी इसको मल्टीप्लाई किया तो 48 हुआ। ठीक है। अब 48 में 36 का 3 ऐड करेंगे, 51 आएगा, 51 का 1 हुआ, बचा कैरी कितना, 5। अब 4 का स्क्वायर 16 है, उसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक है। 16 में 5 ऐड किया तो 21 आ गया। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21 लिख देंगे। ठीक है। क्लियर हुआ। तो जब 2 डिजिट होगा तो बगल में एक कैरी करना है, अगर सिंगल डिजिट आएगा तो कोई कैरी नहीं होगा, वो ऐसे ही क्या वैसे ही रह जाएगा। ठीक है। चलिए एक और प्रैक्टिस करें आपके लिए। मैं यहाँ पर आपको 2 डिजिट में इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर 57 का स्क्वायर निकालता हूँ डायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, इतना पूरा प्रोसेस से नहीं लिखेंगे। तो
तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, उसका 9 लिखेंगे, कैरी मेरा कितना बचा 4। फिर इसके बाद 2 इंटू ए इंटू बी है, यानी 2 इंटू 5 इंटू 7 है, तो 2 इंटू 5 कितना हुआ 10। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, और इसमें ये 4 जोड़ेंगे कितना होगा 74, 74 का 4, फिर बचा कितना 7, कैरी 7, ठीक है। वो बगल में माइंड में लिखना है ये सब, ठीक है। फिर आपका बचा 25 का स्क्वायर 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 में ये 7 जोड़ देंगे तो मेरा कितना आएगा 32, ठीक है 32। तो ये आंसर हमारा कितना हो गया 32। इसे बच्चों 2-4 बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे अपने से कोई भी नंबर सोच सोच के, तो फिर ये नंबर आपको डायरेक्ट आंसर निकालने आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये है आपको कि अगर सिंगल डिजिट आएगा तो कोई कैरी नहीं करना है, अगर डबल आएगा तो कैरी करेंगे, अगर ट्रिपल डिजिट में आता है तो एक रखना है, बाकी दोनों डिजिट को कैरी करना है, मतलब यूनिट प्लेस वाले नंबर रखना है और बाकी टेंस और 100 वाले प्लेस वाले को नंबर को बगल में ले जाकर कैरी करके जोड़ देना है, ठीक है जी। क्या एक और प्रैक्टिस करें, चलो एक और प्रैक्टिस करता हूँ। अगर मेरे को निकालनी है 38 का स्क्वायर, ठीक है, तो 38 का स्क्वायर अगर मेरे को निकालना होगा तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर होगा, वो कितना होगा 64, 64 का 4, बगल में क्या बचा कैरी 6, ठीक है। फिर आपका 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2a भी है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 8 हुआ, तो ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 2 इंटू 6, 6 इंटू 8 48 आएगा। वो 8 में जो कैरी 6 था वो जोड़ना है, तो 48 और 6 कितने हो गए 54, 54 का 4, फिर हासिल रहा 5, रहा ना 5। अब अगला क्या करना है 3 का स्क्वायर 9, 9 में ये 5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 14, तो 38 का स्क्वायर हो जाएगा 14444, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर देखिए हम लोग डायरेक्ट निकालिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ शॉर्टकट ट्रिक वाले हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग सीखेंगे जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 हो उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। काफ़ी आसान होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 65, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या होता है 5 है, तो इसमें करना क्या है, इस 5 के बदले 5 स्क्वायर लिखेंगे फर्स्ट केस में, और सेकंड ग्रुप में क्या लिखेंगे, जो नंबर यहाँ पर है 6, 6 के बाद क्या आता है 7, यानी 6 में +1 करेंगे 7 होगा, उस 7 को 6 में ही मल्टीप्लाई करना है, यानी एक नंबर बढ़ा करके पहले वाले नंबर में गुना कर देनी है। तो 6 7 मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ गया, तो 42 एक तरफ लिख लो, और इधर 25, 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होता है, तो साइड में 25 रख लो। यानी आप क्या करोगे 65 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर 25 तो रहेगा ही रहेगा। अब 6 है तो 6 गुने 7 है ना 42 लिखना है। अब ये आपका जैसे मान लिया यहाँ पर किसी केस में 45 का स्क्वायर मेरे को निकालनी है, तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो 45 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये तो 25 हो जाएगा, तो 25 आप साइड में रख लीजिए, यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा वो 25 होगा। अब ये 4 है तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 गुने 5 कितना होगा, तो 4 5 20, तो यहाँ पर हो गया 2025, है ना, बहुत आसान, ठीक है। बिना पेन पेपर यूज किए हुए आप ये काम कर सकते हैं। अब मान लिया हम आपको 85 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 के लिए तो 25 लिख दिया, अब 85 में 8 है तो 8 के बाद 9 आता है, तो 8 इंटू 9 72, तो 7225, यानी 72 हो गया 72, 72 और इधर 25 है तो 72 25 आंसर बनेगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर 3 डिजिट के हों, जैसे 105 लिया हमने, तो इस 5 के बदले आप क्या करोगे 25 लिख दोगे, और 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 गुने 11 कितने होते हैं 110, ये 25 हो गया, और उधर 110 आंसर आ गया, यानी 11025, है ना आसान, बहुत ही आसान। चलिए एक और नंबर बढ़ा के दिया हमने। अब जैसे ये है आपका 2995, तो 299 के बाद क्या आता है, आप इस वाले पार्ट को अलग कर लीजिए, इस 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 299 के बाद क्या आएगा 300, बस उस 299 में 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है और लास्ट में 00 बैठानी है, ये आपका ये आंसर बनेगा, ठीक है। तो बड़े नंबर में भी ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपको मेरे को ये बनानी है 9 9 9 और 5, अब इतने बड़े नंबर का कोई कहे स्क्वायर निकालने के लिए, तो जिसको ट्रिक नहीं पता होगा वो बंदा तो ऐसे ही छोड़ देगा, घबरा को मल्टीप्लाई करके भी नहीं बनाना चाहेगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे
लास्ट में 5 है तो उसके लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। और फिर इसके बाद जो ये है 999, तो ये 999 है, तो इसके बाद क्या आएगा 1000, यानी 999 गुने 1000 करेंगे तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो ये 999 में आप 3 जीरो बैठा देंगे तो फिर आंसर आपका कितना बन जाएगा 999, फिर 000 और फिर उसके बाद जो है 25, ये आंसर आपके बन जाएंगे। क्लियर हुआ, ये 0 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से आंसर बन जाएगा। तो है ना, बहुत ही आसान, सबसे मजेदार, मजा आया होगा आपको पढ़ने पर। चलिए अब अगला देखें दोस्तों। अगर कोई नंबर 50 के आसपास हो तो उस नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हमें ट्रिक सीखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो ये 2500 में 25 जो है ये बेस लेनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है कि आप 2500 में ये 25 बेस लेंगे। अब कोई भी नंबर 50 से या कम है या ज़्यादा है तो उसी बेस 25 में हम लोग ज़्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे और कम रहेगा तो माइनस करेंगे। ये किस तरह से करेंगे आप यहाँ पर समझिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 46 का स्क्वायर, ठीक है, हमें निकालना है, ठीक है। तो 50 से ये कितना कम है, 4 कम है, तो बेस मेरा क्या है 25, ठीक है। तो इस बेस में 4 घटाएंगे और 4 घटाया है तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 25 में 4 घटाओगे तो 21 आएगा ना। देखो है ऐसा नहीं, ये सब मैन्युअली करनी है, ठीक है। आपको कुछ पेन पेपर यूज नहीं करना है, बस समझ लेना है, उसके बाद आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इधर 4 का स्क्वायर 16 है, जो 2 डिजिट मेंटेन करके आपको रखनी है। अगर यहाँ सिंगल आता है तो एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, 10 प्लेस पे। और अगर ये 3 डिजिट में आता है तो एक डिजिट आपको 100 प्लेस वाली बगल में कैरी करनी है, बाकी इधर 2 डिजिट रखनी है, ठीक है। वो मैंने आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 21 16, ठीक है। अब ये 53 देखिए, 50 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 50 का बेस क्या हुआ 50 स्क्वायर का, यहाँ पर 25 लिया है तो 25 में ही 3 जोड़ेंगे, 28 हो गया। अब इधर 3 जोड़ा है तो 3 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इधर 28 हो गया, इधर स्क्वायर 3 जोड़ा तो 09 हो गया। इस तरह से 2809 ये बनेगा, ठीक है। मजा आ रहा है सबको, क्या बोला मैंने, 53 जो है 50 से 3 अधिक है तो 25 में 3 जोड़ना, ऐसा नहीं कि 53 में 3 जोड़ देना, 25 बेस है उसमें 3 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 3 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। 3 का वर्ग निकालने के बाद फिर यहाँ पर सिंगल डिजिट में 9 आ रहा है, इसलिए 0 लगा करके हमने 2 डिजिट में इसको रखा है, ओके। तो इस तरह से बना। चलिए अगला देखिए, 64 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे होगा। तो 64 50 से कितना अधिक है भाई, सोचो, तो 14 अधिक है, तो 25 में 14 जोड़ना पड़ेगा। तो जब 25 में 14 ऐड करेंगे तो 39 आएगा, ठीक है। इधर 14 जोड़ा है तो 14 का वर्ग करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 में 96 आपको लेनी है, ठीक है, 96 लेनी है और 1 जो है वो बगल में कैरी कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह से कैरी करेंगे तो 39 में 1 ऐड होगा तो 40 हो जाएगा, तो 40 आपका इधर हो गया और 96 इधर बचा, यानी 3 डिजिट में अगर रहेगा तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और प्रैक्टिस मैं करा दूं। अगर यहाँ पर मेरे को 38 का स्क्वायर याद नहीं है और मेरे को यहाँ पर निकालनी है 38 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, तो ये 50 के आसपास है तो 50 से कितना कम है, तो 50 से ये 12 कम है, तो 25 में आपको पहला काम क्या करना है 12 माइनस करनी है, ठीक है। और आपने 12 माइनस किया है तो 12 का ही स्क्वायर लिखनी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये सब चीज़ मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, आपको ये काम मैनुअली करनी है, ठीक है। तो इधर 25 में आपने 12 घटाया तो कितना आया 13 आया, ठीक है। और इधर आपका 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। तो 144 में क्या लेना है आपको, सिर्फ 44 लेनी है, ठीक है। और ये 1 बगल में कैरी हो जाएगा, तो 13 में 1 जो है इधर आएगा वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर 1, तो वो बन जाएगा कितना 14, इधर 44 है ही, तो हमारा आंसर कितना बना 14, इधर 14 हो गया, इधर 44, यानी 1444, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको मैनुअली करनी है बिना पेन पेपर यूज किए हुए। तो 38 50 से 12 कम है तो आप पहले 25 में 12 घटाइए, 13 हो गया, इधर 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 44 लीजिए, वो एक 13 में जोड़ दीजिए, 14 हो गया, 14 44 आंसर हो गए, ठीक है। कितना समय लगेगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। जितना कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना जल्दी आप आसानी से ईजिली वे में कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका, हमने बताया आपको 50 का स्क्वायर कैसे निकालने चाहिए 50 के आसपास वाले नंबर का। अब अगले वीडियो लेक्चर में मैं 100 के आसपास, 200 के आसपास, 1000 के आसपास का स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन तब तक मैं इतना करना चाहूँगा कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 25 या 30 तक, कम से कम 30 तक का स्क्वायर जो है वो रट जानी है, ठीक है। वो बिल्कुल जुबानी याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपका और फास्ट हो जाएगा। तो आप इसको रट जाइए, 1 स्क्वायर से लेकर के 30 के स्क्वायर तक के आपको यहाँ पर एकदम रट जानी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग 100 के आसपास का और उसके आगे का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।